हाँ? प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। आज आप सबके लिए मैथ क्लास 10th चैप्टर 1.2 से संबंधित प्रश्नों का हल हम करेंगे। तो इस चैप्टर में पढ़ना है कि अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होता है तो उसके गुणनखंड में संख्याएं 5 और 2 अवश्य होंगे। यह चीज़ यह क्या है? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है कि अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होता है तो उसके गुणनखंड में संख्याएं 5 और 2 अवश्य होंगे। ये चीज़ देखना है, समझना है, जानना है कि नहीं, होता है कि नहीं। इसी चीज़ को हम जांच करेंगे इस प्रश्न में। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। कहता है कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होता है तो उसके गुणनखंड में 5 और 2 अवश्य होंगे। जैसे मान लिया जाए कि कोई संख्या, पहले समझ लेते हैं। मान लिया जाए कि कोई संख्या है जिसके अंत में यानी 0 पर समाप्त होता है। जैसे मान लिया जाए कि 1260 हम लेते हैं। तो 1260 लेते ही 0 पर समाप्त हो रहा है। एक संख्या लेते हैं जो 0 पर समाप्त नहीं होता है, 1275 लेते हैं। ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन ये 0 पर समाप्त हो रहा है। अब हम दोनों के गुणनखंड करते हैं तो क्या कहता है? आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होता है तो उसके गुणनखंड में 5 और 2 अवश्य होंगे। तो इसके गुणनखंड में 5 और 2 अवश्य होंगे, लेकिन इसके गुणनखंड में 5 और 2 नहीं हो सकता है। अगर होगा भी तो 2 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं होगा। अब 5 रहेगा तो 2 नहीं रहेगा, और 2 और 5 दोनों अगर रहेगा तो 0 पर समाप्त होता। तो हमको यही चीज़ साबित करना है। इसमें अगर 2 शामिल भी होगा तो 5 नहीं होगा, अगर 5 रहेगा तो 2 नहीं होगा। यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होता है तो उसके गुणनखंड में संख्याएं 5 और 2 अवश्य होंगे। तो इसमें 5 और 2 अवश्य होगा, लेकिन इसमें 5 और 2 दोनों अवश्य नहीं होंगे। कोई गारंटी नहीं। अगर 2 होगा तो 5 नहीं होगा, अगर 5 होगा तो 2 नहीं होगा। अगर दोनों शामिल रहेगा तो 0 पर समाप्त होता, लेकिन ये तो 0 पर समाप्त है नहीं, ये तो 5 पर समाप्त है। देखिए, तो इसी चीज़ को हम प्रूफ करते हैं पहले, तब इसको हम जांच करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए क्या है, यहाँ पर खंड करके पता लगा लेते हैं हम। यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 0 उतार लेंगे, 2 तिया 2 एकम 2 पचे। यहाँ पर 2 से तो लगेगा नहीं, लास्ट में 5 आ गया। 3 से देखते हैं, हाँ 3 से लग जाएगा। 3 एकम 3 0, 3 पचे 15। 3 से लग जाएगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15। 5 से लगेगा, 5 7। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 और 5 है कि नहीं शामिल? 1 0 है, 2 और 5। अगर 2 0 पर समाप्त होता तो इसमें 2 को 2 और 2 को 5 रहता। इसमें 2 को 2 रहता, 2 को 5, लेकिन 2 को 2 है, लेकिन एक और 5 रहता तो डबल 0 पर समाप्त होता। ट्रिपल 0 पर समाप्त होता तो 3 को 2 रहेगा और 3 को 5 रहेगा। तब इस तरह से इसका होता है प्रमेय, आधारभूत प्रमेय यही है कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होगा तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य रहेंगे। तो ये प्रूफ हो गया। अब हम एक प्रूफ यहाँ पर इसके बारे में करते हैं कि इसमें होता है कि नहीं। तो यहाँ पर तो 5 है, तो 5 से लगेगा नहीं। हम 3 से लगा के देखते हैं, 3 चौके 12, हाँ 3 से लग जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15।
फिर 3 से लगाते हैं, नहीं लगेगा, तो 5 से लग जाएगा निश्चित। 5 8 40, 5 5 5 17। देखिए इसमें 5 है लेकिन 2 नहीं है, 2 नहीं है। तो इससे साबित हो जा रहा है बिल्कुल कि किसी भी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 और 5 का होना निश्चित है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। जैसे में देखा गया, इसमें 5 है लेकिन 2 नहीं है इसमें शामिल, इसलिए इसके गुणनखंड में 2 शामिल नहीं होने के कारण 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। लेकिन ये 0 पर समाप्त हो रहा था तो देख रहे हैं कि इसमें 2 और 5 है। और कोई भी संख्या अगर एक 0 पर समाप्त हो रहा है तो उसमें 2 और 5 एक एक जोड़ा रहेगा। एक एक जोड़ा का मतलब 2 और 5 का जोड़ा एक जोड़ा रहेगा, 2 1 और 1 5 रहेगा। अगर 2 0 पर समाप्त रहेगा तो 2 2 और 2 5 रहेंगे। अगर 3 0 पर समाप्त होगा तो 3 2 और 3 5 रहेंगे। ठीक है। अगर 0 पर समाप्त नहीं होता है तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है, या तो 2 हो सकता है अकेला, 5 नहीं रहेगा, या 5 होगा तो 2 नहीं होगा। तो इस तरह से इसका था अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, यही बताता है। तो इसी के आधार पर अब देखिए इस प्रश्न को क्या कहा गया है इसमें कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब हम देखते हैं समाप्त 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है, अब इसको जांच करना है। तो चलिए इसे मिटाते हैं। यहाँ पर है, प्रश्न कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पर संख्या n के लिए, यहाँ पर पावर क्या है, प्राकृत संख्या है, तो मान लिया जाएगा जैसे है संख्या है, संख्या क्या है 6 के पावर n है, तो 6 के पावर n है तो मान लेते हैं कि इसको हम खंड करेंगे 6 को, तो 2 गुने 3 हो जाएगा और इसका पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका कोई भी मान के लिए अगर हम 6 के पावर n कोई प्राकृत संख्या रहेगा, चाहे बड़ा से बड़ा प्राकृत संख्या रहे चाहे छोटा से छोटा प्राकृत संख्या रहे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके गुणनखंड में क्या आ रहा है, 2 के पावर n खूब से खूब हो जाएगा और गुने 3 के पावर n। तो यहाँ पर कहता है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 0 पर कैसे समाप्त हो सकती है, इस संख्या में 5 तो है नहीं इसके गुणनखंड में शामिल, इसके गुणनखंड में तो सिर्फ 2 है और इसमें 3 है। अब किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य रहना चाहिए। तो इसमें 2 और 5 तो है नहीं, इसमें तो 2 और 3 है, यानी सिर्फ 2 है। अगर 5 रहता तो यह 0 पर समाप्त हो सकता था, लेकिन इसमें 5 शामिल नहीं है। तो इससे साबित हो जाता है कि यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः 6 के पावर n के गुणनखंड में 2 एवं 5 शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। शामिल नहीं है। अतः संख्या 6 के पावर n 0 पर
0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यही लिख देना है, बस यही चीज़ जांच करना था। तो ये बात समझ गए। आज का क्लास बस इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए